उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में ठाकुर परिवार का बड़ा नाम था। परिवार की परंपरा थी कि बहुएं सिर्फ घर संभाले और घर की दहलीज से बाहर पैर न रखें। यही सोच पीढ़ियों से चली आ रही थी। इसी परिवार में नई बहू के रूप में आई थी संध्या। लंबी, गोरी, तेज तर्रार आंखों वाली लड़की। शादी से पहले वह पढ़ाई में बहुत तेज थी। उसका सपना था कि वह अफसर बने और गांव में बदलाव लाए। लेकिन शादी के साथ ही सब बदल गया। सास ने पहले ही दिन कह दिया, अब से किताब कॉपी भूल जाओ बहू, ये घर ही तुम्हारी दुनिया है। संध्या ने मुस्कुराकर सिर झुका लिया, लेकिन दिल के कोने में उसका सपना अब भी जल रहा था। दिन बीतते गए। सुबह से रात तक वह घर के काम में जुटी रहती। लेकिन रात को जब सब सो जाते तो वह पुराने दिनों को याद करती। लाइब्रेरी में बैठकर घंटों पढ़ना, सपनों की फाइल बनाना और दोस्तों से कहना कि मैं अफसर बनूंगी। अब लगता था मानो सपने राख हो गए हों। लेकिन भीतर कहीं एक आवाज कहती, संध्या, तू अभी हारी नहीं है, सपने अभी जिंदा है। एक रात उसने हिम्मत करके अपने पति अमित से कहा, अमित, क्या मैं फिर से पढ़ाई शुरू कर सकती हूँ? अफसर बनने का सपना अभी भी अधूरा है। अमित ने पहले थोड़ी चुप्पी साधी। वो जानता था कि घर वाले कभी इजाजत नहीं देंगे। लेकिन उसने अपनी पत्नी की आंखों में जलती आग देखी। वो बोला, संध्या, लोग क्या कहेंगे इसकी चिंता मत करो। अगर तुम में हिम्मत है तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। ये शब्द संध्या के लिए किसी आशीर्वाद से कम नहीं थे। अब असली संघर्ष शुरू हुआ। जब गांव में खबर फैली कि ठाकुर की बहू फिर से पढ़ाई कर रही है तो लोग ताने कसने लगे। अरे, बहू किताबें पढ़ेगी, घर का काम छोड़कर अफसर बनेगी क्या? ऐसी औरतें घर बर्बाद कर देती हैं। संध्या के कानों में ये सब बातें पहुंचती, पर उसने ठान लिया था कि अब वह किसी की परवाह नहीं करेगी। दिन में वह सास, ससुर और पूरे परिवार की सेवा करती। खेत खलिहान से लेकर रसोई तक सब संभालती। और जब रात को सब सो जाते तो वह लालटेन की रोशनी में किताबें खोल लेती। अक्सर नींद से आंखें झपक जाती। कभी आटा गूंदते गूंदते सवाल याद करती तो कभी कपड़े सुखाते सुखाते कोई फॉर्मूला दोहराती। अमित उसके लिए छुपकर किताबें और अखबार लाता। कई बार वह उसे प्रैक्टिस टेस्ट भी दिलवाता। आखिरकार उसने पहली बार परीक्षा दी। पूरा गांव देख रहा था कि बहू पास होती है या नहीं। नतीजा आया, संध्या असफल हो गई। ससुराल में माहौल बदल गया। सास बोली, देखा, कहा था ना, औरतों का काम पढ़ाई नहीं रसोई है। अब सबक मिल गया होगा। गांव वाले हंसने लगे। बहू अफसर नहीं, मजाक बन गई है। संध्या की आंखों से आंसू निकल पड़े। वह कमरे में बैठकर रोने लगी। लेकिन अमित ने उसका हाथ पकड़कर कहा, सपनों की राह में ठोकरें मिलना जरूरी है। हार मानोगी तो सचमुच हार जाओगी। उठो, फिर कोशिश करो। संध्या ने हार को जीत में बदलने की ठानी। उसने पहले से दोगुना मेहनत करना शुरू किया। हर गलती से सीख ली। अब वह समय का बेहतर प्रबंधन करने लगी। सुबह 4 बजे उठती, घर का काम करती और दिन में छोटे छोटे समय निकालकर पढ़ाई कर भी। रात को देर तक पढ़ाई उसका नियम बन गया। गांव वाले फिर ताने कसते, पर इस बार वह मुस्कुराकर सुन लेती। कई साल की मेहनत के बाद आखिरकार नतीजा आया। इस बार संध्या का नाम चयन सूची में था। वह राज्य प्रशासनिक सेवा में अधिकारी बन चुकी थी। पूरे गांव में हड़कंप मच गया। जो लोग ताने कसते थे वही अब कहने लगे, हमारी बहू तो अफसर बन गई। सास, जो हमेशा विरोध करती थी, अब गर्व से सबको बताती, ये मेरी बहू है, हमारी बहू अफसर है। अब संध्या अफसर की कुर्सी पर बैठ चुकी थी। लेकिन उसके लिए यह सिर्फ नौकरी नहीं थी, यह उसकी जिम्मेदारी थी। उसने गांव की लड़कियों के लिए विशेष अभियान शुरू किया। मुफ्त शिक्षा, कोचिंग क्लास और लाइब्रेरी का प्रबंध करवाया। वह हर सभा में कहती, औरतें सिर्फ घर संभालने के लिए नहीं बनी। अगर उन्हें मौका मिले तो वे देश और समाज बदल सकती हैं। गांव की छोटी छोटी लड़कियां अब उसे आदर्श मानने लगीं। कई माताएं अपनी बेटियों को पढ़ाने लगीं। संध्या के अफसर बनने के बाद घर का माहौल भी बदल गया। उसकी सास, जो कभी कहती थी किताबें छोड़ दो, अब घर की औरतों से कहती,
लड़कियों को पढ़ाना जरूरी है, मेरी बहू ने साबित कर दिया। अमित का सम्मान भी गांव में बढ़ गया। लोग कहते, पति वही है जो अपनी पत्नी का सपना पूरा करने में उसका साथ दे। बहू बनी अफसर केवल एक कहानी नहीं, बल्कि एक संदेश है। सपने कभी छोटे बड़े नहीं होते, बस हिम्मत चाहिए। औरत अगर ठान ले तो कोई रुकावट उसे रोक नहीं सकती। पति और परिवार का साथ औरत के लिए सबसे बड़ी ताकत है।